दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नरेश मीणा को जान से मारने की जिसने धमकी दी थी, 1 करोड़ रुपए सुपारी मिलने की बात कही थी और नरेश मीणा के पिताजी के नाम पत्र लिखकर 10 लाख रुपए की डिमांड करी थी, उसी शख्स ने नरेश मीणा की पत्नी के नाम भी एक पत्र लिखा था, लेकिन वो पत्र उसी शख्स के घर पे रह गया। जब इस पूरे मामले में पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और जेल में डाल दिया है, लेकिन इसके पीछे जो वजह सामने आई है वो वजह बहुत ही हैरान कर देने वाली है, क्योंकि नरेश मीणा को जो धमकी दी गई थी उस धमकी के मामले में रोहित गोदारा गैंग का कोई हाथ नहीं था। वो उसी जगह का यानी कि अंता का ही शख्स था जिसने नरेश मीणा को इस तरीके का धमकी भरा पत्र लिखने की हिम्मत दिखाई। लेकिन इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर कोई और वजह थी, यह पूरा का पूरा खुलासा जो है वो पुलिस ने कर दिया है और मैं आपको बताने वाला हूं कि इस पूरे मामले में असली जो वजह है वो क्या है। इस पूरे मामले में 3 लोग शामिल हैं। 2 धाकड़ समाज के बंदे जो कि विजय और अमित हैं, और उनके नाम से पत्र लिखने वाला तीसरा शख्स जो कि नरेंद्र यादव है। उन तीनों के बीच में एक मामला चल रहा था। ऐसे में मामला किसी और का, रंजिश किसी और से, और लेटर नरेश मीणा को नाम नरेश मीणा का डाल दिया और नरेश मीणा की पत्नी को लेटर एक लिखा गया था जो कि उसके घर पे रह गया था। ऐसे में अब पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें यह कहा गया है कि 2 शख्स थे, अमित और विजय। ये दोनों धाकड़ समाज के शख्स हैं जो कि चूड़ी का व्यापार करते हैं। उनके नाम से पत्र लिखा नरेंद्र यादव ने, जो कि जमीन के मामले को लेकर के लिखा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि 20 साल का जमीन का जो मामला चल रहा था, रंजिश चल रही थी, तो अमित और विजय को फंसाने के लिए नरेंद्र यादव ने नरेश मीणा को धमकी भरा पत्र लिखा। और पत्र इस चालाकी से लिखा कि उसने राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से पत्र लिखा ताकि किसी को पता नहीं चल सके, हैंडराइटिंग की मिलान ना हो सके। उल्टे हाथ से पत्र लिखा नरेश मीणा को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन पुलिस ने 4 घंटे के भीतर भीतर इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। एसपी के निर्देशन में पूरी कार्रवाई हो गई और नरेश मीणा को एसपी ने आश्वासन दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, 4 घंटे में ही दबोच लिया था, जो कि आरोपी जेल में बंद है। ये जो रेड टी शर्ट में है यही वो शख्स है जिसने नरेश मीणा को धमकी भरा पत्र लिखा था। यानी मामला कहीं और का, रंजिश किसी और से, और नाम नरेश मीणा का डाल दिया ताकि वो दोनों लड़के फंस जाए धाकड़ समाज के और मामला खराब हो जाए। नरेश मीणा ने इस पूरे मामले में कहा है कि यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। धाकड़ समाज मेरे साथ में है, सपोर्ट में है, और धाकड़ समाज का समर्थन मुझे पूरी तरीके से मिल रहा है। ऐसे में अगर धाकड़ समाज के दोनों लड़कों का नाम आ जाता और अगर यह विवाद बढ़ जाता तो नरेश मीणा और धाकड़ समाज के बीच में विवाद हो जाता। तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया कि कोई तीसरा व्यक्ति था जो धाकड़ समाज के 2 लड़कों के नाम से नरेश मीणा को धमकी भरा पत्र लिख दिया। लेकिन जल्द ही खुलासा हो गया। उल्टे हाथ से पत्र लिखा और एक पत्र लिखा था जो नरेश मीणा की पत्नी को लिखा था, और जो पत्र लिखा था नरेश मीणा के पिता के नाम, उसमें भी नरेश मीणा की पत्नी का जिक्र किया था कि नरेश मीणा की पत्नी विधवा हो जाएगी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था और 10 लाख रुपए की डिमांड करी थी। 2 तारीख के बाद में नरेश मीणा को मारने की बात कही, लेफ्ट हैंड से पत्र लिखा, लेकिन फिर भी पकड़ा गया, जल्दी पर्दाफाश हो गया। तो ऐसे में अब ये जो पूरा मामला चल रहा था, पूरा घटनाक्रम चल रहा था, जिसको लेकर राजस्थान की सियासत में अचानक से भूचाल आ गया, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा मामला था। पुलिस ने तुरंत संभाल लिया, लेकिन जिस तरीके से पत्र लिखा था उससे पूरा हड़कंप मच गया था कि आखिर नरेश मीणा को जान से मारने की धमकी कौन दे रहा है, कौन साजिश रच रहा है। लेकिन जल्द इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया और ये जो आरोपी हैं रेड टी शर्ट में, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, जो जेल में बंद है इस तरीके का माहौल बिगाड़ने के आरोप में, और जिन लोगों को फंसाना चाहता था, तो इस पूरे मामले में पर्दाफाश हो गया। तो ये जो पूरा मामला था वो सलट गया शांति से। लेकिन अब देखना होगा कि यहां पर क्या कुछ होता है। नरेश मीणा को रोकने के लिए शायद साजिश भी की जा रही हो, लेकिन आपको क्या लगता है आखिर ये क्यों किया होगा, और अब किस तरीके से अंता की जो राजनीति है वो चल रही है? नरेश मीणा यहां से सीट निकाल पाएंगे या फिर नरेश मीणा को इस बार भी झटका लगने वाला है?
क्योंकि एक तरफ प्रमोद जैन भाया हैं, एक तरफ मोरपाल सुमन है और तीसरे कैंडिडेट नरेश मीणा है जो कि निर्दलीय तौर पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि नरेश मीणा जीत पाएंगे या फिर मोरपाल सुमन जीतेंगे या फिर प्रमोद जैन भाया ये सीट निकालेंगे। दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।